नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एरा में। मैं हूँ सुभाष और आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो आज जी हाँ, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो सबसे पहले हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में जान लेते हैं कि इसके इसके अंडर कितने सेक्शंस हैं, ठीक है? तो इसके अंडर अगर हम देखें तो 101 सेक्शंस हैं। और इस एक्ट को 12 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और हर एक सेक्शन के अंडर सब सेक्शंस हैं और क्लाउज भी। कुछ 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 सब सेक्शन में क्लाउज भी है, सारे में नहीं, कुछ में, ठीक है? बाकी सेक्शन और सब सेक्शन तक ही होते हैं, बाकी सारे में। तो हम समझेंगे पहले सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लाउज क्या होता है। ये जो आप बोल्ड लेटर में देख रहे हैं, ये जो 1, 2, 3 ये सारे दिख रहे हैं, इस तरह का अगर लिखा कहीं आपको मिले, ये ये सेक्शंस हैं। अब जैसे 1 सेक्शन 1 देखो, सेक्शन 1 के अंदर 1, 2, 3 ये सब क्या है? ये सब है आपके अ, सब सेक्शन। अब जैसे कि आप अ, सेक्शन 3 में देखो, सेक्शन 3 में सब सेक्शन 1 है और सब सेक्शन 1 में क्या है? ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ ये सारे ए, बी, सी, डी जहाँ पे हैं, ये सारे के सारे क्लाउज़ होते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में देखेंगे सेक्शन क्या कहते हैं। तो चैप्टर 1 में अगर देखा जाए तो 3 सेक्शंस हैं, टोटल 3 सेक्शंस हैं और 3 सेक्शंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में सबसे पहले दिया गया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट का मतलब क्या है, कमेंसमेंट का मतलब क्या है, ये सारे के सारे सब सेक्शन सेक्शन 1 के सब सेक्शन में रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम सब सेक्शन 1 देखेंगे सेक्शन 1 का कि क्या है? तो शॉर्ट टाइटल्स हैं। शॉर्ट टाइटल्स में क्या है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज अ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। मतलब इस एक्ट को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कहा गया है। ये आपका सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 कहता है। सब सेक्शन 2 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि एक्सटेंट 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 मतलब विस्तार, इसका विस्तार पूरे भारत में है। मतलब इसका ये पूरे भारत में लागू है। ये फूड सेफ्टी का जो एक्ट है, ये 2006 का एक्ट है जो, ये पूरे भारत में लागू किया गया है। और सब सेक्शन 3 ये कहता है कमेंसमेंट, कमेंस का मतलब शुरुआत। शुरुआत कैसे हो सकती है इसकी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी अ, ऑफिशियल गैजेट, भारतीय राजपत्र में नोटिफ़िकेशन के द्वारा अगर कोई भी नया सेक्शंस बनता है, तो उसको सब सेक्शन सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि ये सबसे कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत। तो शुरुआत कैसे होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय राजपत्र में नोटिफ़िकेशन के द्वारा जारी कर सकता है, ठीक है? अगर कोई नया सब सेक्शन जुड़ता है या सेक्शन जुड़ता है, तो उसको सेक्शन 3 के तहत लागू किया जाएगा, सब सेक्शन 3 के तहत। अच्छा, चैप्टर 1 का सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 ये कहता है कि डिक्लेरेशन, घोषणा। अब किस प्रकार की घोषणा? तो घोषणा ये है कि पब्लिक के हित में ये आवश्यक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे यूनियन के बारे में दर्शाया गया है, यूनियन को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जितने भी कंट्री में आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड बिज़नेस जो भी हैं, उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अ, फूड इंडस्ट्री या फूड बिज़नेस जितने भी हैं, उनके कंट्रोल अपने हाथ में रखे, ये पब्लिक के लिए हित में आवश्यक है, ठीक है? ये सेक्शन 2 कहता है चैप्टर 1 का, ठीक है? सेक्शन 3 जो है उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना है और जिससे आपको आगे जितने भी सेक्शंस पढ़ेंगे, सब सेक्शन पढ़ेंगे उसमें आपको मदद मिलेगी। तो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 का सेक्शन 1 का क्लॉज़, ये सारे एबीसीडी जो देख रहे हैं आप क्लॉज़ है। क्लॉज़ 1, क्लॉज़ ए
क्लाउज़ ए क्या कहता है? एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट से ये अभिप्राय है, ये मतलब है कि फूड को असुरक्षित यानी कि अनसेफ बनाने में, सब स्टैंडर्ड यानी कि रद्दी बनाने में या मिस ब्रांडेड बनाने में जो भी पदार्थ मिलाया जाता है उसको एडल्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्लाउज़ बी कहता है एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट का मतलब होता है विज्ञापन। विज्ञापन से मतलब है कि अपने फूड बिज़नेस को, अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई भी इंडस्ट्रीज़ या फिर कोई भी फूड बिज़नेस ऑपरेटर एडवर्टाइज़मेंट करवाता है, प्रमोशन करवाता है उस चीज़ की, बेचने के लिए, सेल के लिए। और वो एडवर्टाइज़मेंट जो है किस तरह से हो सकता है? तो ऑडियो के थ्रू हो सकता है, वीडियो के थ्रू हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो सकता है, लाइट, गैस, साउंड, डॉक्यूमेंट्स, रैपर किसी भी तरह से अगर किया जाए, तो उसको एडवर्टाइज़मेंट बोलते हैं। जैसे कि रैपर्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट के ऊपर रैपर्स होते हैं, तो उस रैपर्स का भी कहीं देखे होंगे होर्डिंग लगा कर के उसपे बहुत बड़ा चिप्स का पैकेट है, तो उसको लेज़ जैसे है, तो लेज़ के बारे में उसको पूरा अच्छी तरह से पैकेट बना कर के उसका प्रचार कर सकते हैं, इस कंपनी का है। तो एडवर्टाइज़मेंट से ये अभिप्राय है कि लाइट, साउंड, ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी तरह से अगर उसका प्रमोशन करें, उसको एडवर्टाइज़मेंट बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 का सेक्शन 1 का सी क्लॉज़ जो कहता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मीन्स चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी। अब कहेंगे फूड अथॉरिटी क्या होती है? तो फूड अथॉरिटी एक रेगुलेटिंग बॉडी है। रेगुलेटिंग बॉडी से मतलब जितने भी फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं, फूड बिज़नेस हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबको रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी बनाती है, इसको फूड अथॉरिटी बोलते हैं और सबका कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता है फूड अथॉरिटी के बारे में। बस वो रेगुलेट करती है, ठीक है? क्लाउज़ डी, क्लाउज़ डी ये कहता है क्लेम। क्लेम से मतलब है कि दावा करना। क्लेम का मतलब ही होता है दावा करना। अब दावा किस चीज़ के बारे में? अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, ठीक है? तो उसके ऊपर कुछ मेंशन करती है पैकेट के ऊपर, रैपर के ऊपर कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या हैं इसके, ठीक है? ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होता है पैकेट के ऊपर, ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे कि कंपनी ने क्लेम किया है, ठीक है? तो क्लेम से ये अभिप्राय है। क्लाउज़ ई, क्लाउज़ ई क्या कहता है? क्लाउज़ ई कहता है कॉन्टामिनेंट्स। अब कॉन्टामिनेंट्स क्या है? कॉन्टामिनेंट्स का मतलब है कि सॉरी क्लाउज़ ई में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है? अब फूड सेफ्टी के लिए एक कमिश्नर बनाई गई है। एक कमिश्नर है, एक पोस्ट है, एक पद है कमिश्नर, ठीक है? वो सबसे ऊपर का पद होता है, सबसे ऊपर का पोस्ट होता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। अगर आप स्टेट है तो स्टेट का फूड सेफ्टी कमिश्नर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल फूड सेफ्टी है बॉडी, तो उसमें कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी सेंट्रल का होगा, केंद्र का होगा। तो इसमें दिया गया है कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है ना, वो अंडर सेक्शन 30 के द्वारा 30 के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है। अंडर सेक्शन 30 अगर आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें दिया जाएगा इनकी ड्यूटीज़, पावर क्या कार्य हैं इनके, है ना? ये सब कुछ हम लोग ड्यूटीज़, पावर सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अंडर सेक्शन 30 में अभी नहीं।